नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है 29th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं और इस प्रैक्टिस टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपीसीबी साइंटिस्ट बी और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन दोनों पोजिशन में जो कॉमन टॉपिक्स है उसको मैंने इस प्रैक्टिस टेस्ट में लिया है। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina, and please do subscribe for more such practice tests on various topics of environmental sciences. Question number 1. Which of the following statements about coal is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कोयले के बारे में सही है? A. It is the most abundant fossil fuel. True. It causes sulfur pollution while burning. True. It can be transformed to less polluting gaseous, liquid, and low sulfur solid fuels. True. Coal can be treated in the lab to convert it into gaseous and liquid fuels and even low sulfur solid fuels. So D, all of the above. तो कोयला जो होता है वो फॉसिल फ्यूल में सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सही है। और जब जलता है तो सल्फर पोल्यूशन होता है, ये भी हम जानते हैं, उसी से स्मॉग होता है। इसके अलावा कोयले को लैब में ट्रीट करके उसको गैसियस फॉर्म में, उसको लिक्विड फॉर्म में, या उसको लो सल्फर सॉलिड कोल या किसी और फॉर्म में, लो सल्फर सॉलिड फ्यूल के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया सकता है। तो डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2. ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल एक्सेप्ट, ये सभी कोयले से बनाए जा सकते हैं, सभी फ्यूल एक्सेप्ट ए, मिथेनॉल। मिथेनॉल भी कोयले से बनाया जा सकता है, कोयले को लिक्विड फॉर्म में जब करते हैं तो मिथेनॉल भी बनता है। मिथेन गैसियस फॉर्म में जब कोयले को करते हैं तो मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सभी कुछ बनता है। एसआरसी सॉल्वेंट रिफाइंड कोल, ये भी बनता है, कोयले को जब हम ट्रीट करते हैं लैब में तो सॉल्वेंट रिफाइंड कोल भी बनता है। इसके अलावा NaCl, NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, ये कोयले से कभी नहीं बनता। सो डी इज द करेक्ट आंसर। NaCl इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, बट मिथेनॉल, मीथेन, SRC, solvent refined coal, these are all produced from coal. And I put up this question especially because SRC, solvent refined coal, is important, and please do memorize this full form. SRC stands for solvent refined coal. Okay. न्यूक्लियर बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, न्यूक्लियर बॉम्ब किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ए, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ए, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे काम करता है, मतलब न्यूक्लियस को तोड़ने का काम, तोड़ने के प्रिंसिपल पे काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है उसमें दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, जैसे सन में होता है, सूरज में वो काम होता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल जो होता है वो बाकी सारे बॉम्ब्स में वही होता है कि एकदम से अंदर आग लगती है और गर्मी पैदा होती है और उससे जो मेटल होता है वो एक्सपैंड होता है और सब तरफ फैलता है, तो वो बाकी बॉम्ब्स में वो प्रिंसिपल काम कर सकता है। पर न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन काम करता है कि न्यूक्लियर जो है वो आपस में टूटता है और धमाका होता है। तो ए, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is used in nuclear fission reaction? अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में इनमें से कौन सा इस्तेमाल होता है? U235, U238, both, या none of the above? करेक्ट ऑप्शन इज ए, U235। यूरेनियम 235 एक आइसोटोप है, जो नॉर्मल यूरेनियम होता है वो होता है U238, लेकिन जो फिशनेबल यूरेनियम होता है वो होता है U235। तो U235 जो होता है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के काम में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। So U235 is used in nuclear fission reaction in nuclear fission processes, and U238 is the normal isotope, and U235 is a radioactive isotope of used in nuclear fission reactions. ठीक है। Question number 5. What is moderator in a nuclear fission reaction? Nuclear fission reaction में moderator क्या होता है? A, reduces speed of fast moving neutrons. B, absorbs extra neutrons. C, increase the speed of neutrons. Yeah, D, none of the above. Correct option is A, reduces the speed of fast moving neutrons because it is important for the neutrons to move slowly in order to cause fission, because fast moving neutrons will just pass through the nucleus and not cause any fission. But we want a fission, so we reduce the speed of neutrons, make them slow moving, and thus nuclear fission reaction happens. ठीक है। तो मॉडरेटर जो होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में
वो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड पर मूव करते हैं, और अगर न्यूट्रॉन्स हाई स्पीड पर मूव करेंगे तो दिक्कत ये होगी कि हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के आर पार चले जाएंगे और कोई फिशन रिएक्शन नहीं होगा। पर फिशन रिएक्शन होने के लिए न्यूक्लियस को के न्यूट्रॉन्स को एक ऑप्टिमम स्पीड पर मूव करना होता है, और मॉडरेटर वही काम करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देता है ताकि न्यूट्रॉन्स स्लो मूविंग हो जाए, न्यूक्लियस पर अटैक करें और न्यूक्लियस टूटे। सो ए is the correct answer. Question number 6. What is used as a moderator in U-235 nuclear fission reaction? अब U-235 nuclear fission reaction जो होता है उसमें moderator होता है, क्या होता है moderator? A. Graphite, B. Heavy water, C. Water also called light water, D. All of the above. Correct option is D. All of the above. Graphite, heavy water, and normal water, which is called light water in this case, is also used in nuclear fission reaction as a moderator. तो इनमें से जितने भी हैं, ग्रेफाइट है, हेवी वाटर मतलब ड्यूटेरियम, वाटर में H2O होता है, हेवी वाटर में D2O होता है, ड्यूटेरियम, ठीक है, और लाइट वाटर जो हमारा पीने का पानी नॉर्मल होता है, ये तीनों ही एज मॉडरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू हार्नेस सोलर एनर्जी? इनमें से कौन सा सोलर एनर्जी को हार्नेस करने में काम आता है? ए. सेमीकंडक्टर्स, यस, जो सोलर प्लेट होती है सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है, सेमीकंडक्टर। बी. वाटर, वाटर भी सोलर एनर्जी को हार्नेस के करने के काम में आता है, क्योंकि वाटर हीट को ऑब्जर्व करके गर्म हो जाता है और फिर वो हीटिंग देता है, तो वो गर्म पानी की तरह यूज कर सकते हैं, या उसको हम एज किसी और सरफेस को हीट करने के काम में आ सकते हैं, तो वाटर भी सोलर एनर्जी को हार्नेस करता है। सोलर कुकर्स भी ऑल नो, सोलर कुकर से सोलर खाना बनता है, तो वो भी सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के काम में आता है। सो डी ऑल ऑफ द अबव। सेमीकंडक्टर्स यूज्ड इन solar panels, and water which it heats up and absorbs solar energy, and then it is used as either hot water or it is used to heat another surface. Solar cookers used to cook food. So these are all used to harness solar energy. So D, all of the above. Question 8. Which of the following are used in the production of semiconductors? Silicon, arsenic, indium, या D, all of the above. Correct option is D, all of the above. Silicon is always used in the production of semiconductors, and arsenic and indium are used in doping. That is, these elements, these arsenic and indium, are added as impurities in the silicon, which increases the conductivity of silicon, and hence semiconductors are produced. So all of the above. तो सिलिकन जो होता है उससे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, और आर्सेनिक और इंडियम जो होता है वो सिलिकन में इम्प्योरिटी होता है, पर यही इम्प्योरिटीज जो है वो सेमीकंडक्टर की गुणवत्ता को, की कंडक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो इसलिए आर्सेनिक और इंडियम को बाहर से और भी डाला जाता है सेमीकंडक्टर्स में सिलिकन के साथ, ताकि उससे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़े। तो ये तीनों ही सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following sources of energy is considered a clean and renewable source of energy but creates pollution at the manufacturing site? तो इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्लीन है, साफ है, रिन्यूएबल है, जिसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर जहां पे होता है वहां गंदगी, वहां पोल्यूशन होता है? सोलर एनर्जी फ्रॉम सोलर सेल्स, कोल, हाइडल पावर, या जियोथर्मल एनर्जी? सो हाइडल पावर डजंट कॉज एनी पोल्यूशन एनीवेयर. Geothermal energy also doesn't cause any pollution. Coal is not a renewable source of energy. So all these three options are not correct. Option A, solar energy. It is a renewable source of energy, but the manufacturing unit for solar cells, that causes pollution, because we discussed just now that arsenic, indium, silicon, they are all used in the production of solar panels, and this causes arsenic pollution due to production of solar panels. So this is a source of energy, solar energy from solar cells, that is clean at the consumption site, but at the manufacturing site it causes serious pollution. So A is the correct option. तो इनमें से कौन सा है जो पोल्यूशन करता है मैन्युफैक्चरिंग साइट पे? सोलर एनर्जी फ्रॉम सोलर सेल्स, क्योंकि क्या होता है, जहां सोलर सेल बनते हैं वहां आर्सेनिक होता है, इंडियम होता है, सिलिकन होता है, और भी एलिमेंट्स होते हैं, और वहां पे इन एलिमेंट्स का डिस्चार्ज होता है वहां के वेस्ट वाटर में, तो वहां सीरियस पोल्यूशन होता है। जहां इस्तेमाल होता है वहां कोई पोल्यूशन नहीं होता, पर जहां बन रहा होता है वहां पे सीरियस पोल्यूशन होता है, तो इसलिए ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10. MNER स्टैंड्स फॉर, MNER का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, माइनिंग एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, या नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। प्लीज रिमेंबर इट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। I hope what we discussed today was pretty clear to you. In case you have any doubts, please let me know in the comments below.
Also, if you want to give me any suggestions or you want to see any other video series from me, please do let me know in the comments below. And do not forget my Guru Dakshina. If you like this video, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups.